Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. This is again one act play and the continuation part. This is lecture 4 of this play. Okay, but professor is back on his table intently regarding his experiment and except for a grunt, he does not reply. प्रोफेसर दोबारा से अपनी मेज़ पे वापस आ जाता है और अपने तजुर्बात पर दोबारा से गौर कर रहा होता है और सिवाय एक गुनाने की आवाज़ के वो किसी चीज़ का जवाब नहीं देता. हैना गोज़ आउट, हैना वापस चली जाती है एंड द प्रोफेसर मेक्स सम कैलकुलेशन ऑन पेपर एंड देन सिट्स बैक इन हिज चेयर रिगार्डिंग दैम विद डिलाइट. प्रोफेसर दोबारा से कागज़ के ऊपर कुछ हिसाब किताब करता है और बहुत आराम सुकून के साथ कुर्सी पर बैठ के दोबारा उनका मुआयना करता है. His manifestation of joy are interrupted by entrance of his sister. जब वो अपनी खुशी के एहसासात में खोया होता है तो उसकी बहन की वजह से मुदाखलत हो जाती है. मिसेस मेल्डन, एजड अबाउट 43, वो 43 साल की खातून हैं. शी इज़ ड्रेस्ड इन ब्लैक, काला लिबास पहन रखा है उन्होंने. एंड पार्टली बिकॉज शी इज़ विडो, इसकी एक वजह तो ये है कि वो बेवा हैं, बट चीफली बिकॉज ऑफ हर सन्स डेथ. लेकिन अहम वजह यह है कि अपने बेटे की मौत की वजह से. शी इज़ अ सेंसिटिव लुकिंग वुमेन, वो एक बहुत हसास औरत है. नाउ प्लेनली सफरिंग डीपली फ्रॉम हर मेमोरीज़, आमतौर पर तो वो अपने गम के एहसासात से गुजर रही हैं. बट हर नर्वस सेंसिबिलिटीज़ गिवन हर अ स्ट्रेंथ ऑन ओकेजन विच इज़ हार्डली क्रेडिबल. लेकिन उनका जो उनका जहन है, जो उनकी जहनी हसासियत है, उसने उनको ये क़ुव्वत दे रखी है कि वो मौके के साथ निमट सकें. दैट इज़ हार्डली क्रेडिबल, जो कि आम तौर पर बर्दाश्त करना मुश्किल होता है. शी इज़ नॉट अ फ्रेटफुल कंप्लेनिंग वुमन, वो एक बहुत रोने धोने वाली और शिकायत करने वाली औरत नहीं है. हु बिहेव्स एज इफ़ शी वर द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड, कि वो इस बात का इज़हार करें कि वो शायद दुनिया में वो वाहिद शख्सियत हैं हु हैड सफ़र्ड अ बेरीवमेंट, जो सदमे से गुजर रही हैं. एंड व्हेन इन द कोर्स ऑफ द प्ले, और जब इस ड्रामे के इस प्ले के दौरान शी स्पीक्स ऑफ हर लॉस, वो अगर अपने इस नुकसान के बारे में बात भी करती हैं, शी डज सो विद अ ग्रेव एंड ब्यूटीफुल डिग्निटी, तो वो बहुत शानदार तरीके से या पुरवकार तरीके से इसमें बात करती हैं. इन दिस पैराग्राफ यू कैन सी द कंपैरिजन ऑफ टू पर्सनालिटीज़ ऑफ अ ब्रदर एंड सिस्टर, प्रोफेसर कोरी एंड मिसेस मेल्डन. जिससे प्रोफेसर कोरी इज़ जस्ट बिजी विद हिज ऑन एक्सपेरिमेंट एंड द पर्सनालिटी इज़ showing that he has just relevant with his own work and does not show the other parts of personality. But in the whole of the play, the only part of the personality is played here, that he only want to get fame, he only want to get name. But the sister is somehow different, a 43 years old woman who is suffered that she lost her husband and a son as well, but still her behavior is very much good, which is always not possible for everybody to carry such a good behavior, such a mature personality in the time of that crisis. मिसेस मेल्डन, हेनरी. जब मिसेस मेल्डन आती हैं तो आवाज़ देती हैं अपने भाई को, हेनरी. कोरी टर्निंग, कोरी कहते हुए वापस मुड़ता है. ओ माय डियर शार्लेट, आई एम सॉरी आई डिड नॉट मीट यूर स्टेशन, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें स्टेशन पर नहीं मिल सका. मिसेस मेल्डन सीटिंग हर सेल्फ बाय द फायर, मिसेस मेल्डन खुद ही आग के करीब बैठ जाती हैं. इट डजेंट मैटर हेनरी, कोई बात नहीं हेनरी. ओनली आई थॉट यू वर कमिंग, मैं सिर्फ सोच रही थी तुम आ रहे हो. यू सेड यू वुड, तुमने कहा था तुम आओगे. एंड आई वेटेड अ लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड, और मैंने बहुत देर सर्दी में इंतज़ार किया. कोरी, यस आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट यू सी आई वॉज बिजी शार्लेट, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन तुम देखो मैं मसरूफ़ हूँ. आई हैव सक्सीडेड एट लास्ट, मैं आखिरकार कामयाब हो गया. आई हैव गॉट जस्ट एग्जैक्टली वट आई वॉन्टेड शार्लेट, मैंने हकीकतन वो हासिल कर लिया जो मैं चाहता था. एब्सोल्युटली द थिंग दिस विल ब्रिंग फेम एंड फॉर्चून टू मी, यकीनन वो चीज़ जो मेरे लिए खुशकिस्मती और शोहरत लाएगी. आई शैल बी रिच नाउ, मैं अमीर हो जाऊँगा अब. बट मोर देन दैट आई शैल बी फेमस, लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं मशहूर हो जाऊँगा. माई नेम विल लिव फॉर एवर, मेरा नाम हमेशा रहेगा. वैन आई सा हाउ वेल द एक्सपेरिमेंट इज़ गोइंग, जब मैं ये देखता हूँ कि तजर्बा कितना कामयाब जा रहा है. आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा था, शार्लेट डोंट रियली एक्सपेक्ट मी टू मीट हर जस्ट व्हेन एवरीथिंग गोइंग सो राइट, कि शार्लेट मुझसे मिलने की तवक्को नहीं रखेगी जबकि हर चीज़ अब इतनी अच्छी तरह से चल रही है. एज शी इज़ रियली ग्रोन अप वुमन, अब वो एक बड़ी औरत है. एंड शी नोज़ द वे होम, और उसे घर का रास्ता पता है, एज़ वेल एज़ आई डू, जैसे कि मुझे. सो आई डिडंट गो, इसीलिए मैं नहीं गया. आई स्टेड हियर, मैं यहीं पर रुका रहा. एंड डिड माई वर्क, और अपना काम किया. आई नो यू वुड अंडरस्टैंड, मैं जानता हूँ कि तुम समझोगी. एंड इट्स अ सक्सेस, और ये कामयाबी है. शार्लेट, the greatest and the most
वंडरफुल सक्सेस आई हैव एवर हैड, एक सबसे बड़ी और सबसे शानदार कामयाबी जो कि मुझे अब तक मिली. ओके, इन दिस पैराग्राफ यू कैन सी दैट प्रोफेसर कोरी इज अगेन very much immersed, very much busy, very much concerned with his own work, that he's talking about fame, he's talking about fortune, he's talking about money, and he's just busy with himself, with his own mind, that what he wanted to do. So he did not bother her sister that if he didn't go to pick her sister up from the station, but he just said that he's sorry for that, but he was much busy. So he's giving the importance to his own work, his own experiment, rather than his relationship with his sister. So he's very happy that his experiment has become successful now. Okay, Mrs. Melton. Oh, yes. Corey, Dash, well, you don't seem very excited about it. तब कोरी उससे कहता है, हैरानी के साथ कहता है कि तुम इसके बारे में बहुत एक्साइटेड, बहुत पुरजोश दिखाई नहीं दे रही हो. मिसेस मेल्टन, ऑफ कोर्स, यकीनन, आई एम ग्लैड इट्स अ सक्सेस. मैं खुश हूँ कि ये कामयाबी है, हेनरी. वेदर इट आई, बट इफ़ यू सी यू हैव नेवर टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट इट. मैं खुश तो हूँ, हेनरी. मिसेस मेल्टन अपने भाई को हेनरी कह के बुलाती है, और मिस्टर कोरी जो है, प्रोफेसर कोरी, अपनी बहन को शार्लेट कहकर बुलाते हैं. सो वो कहती है कि हेनरी, मैं खुश तो हूँ, लेकिन तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं था. कोरी, नो दैट्स ट्रू, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन कीपिंग सीक्रेट टू माई सेल्फ. ये सच है कि मैं हमेशा सच अपने आप तक राज रखता हूँ, या राज को अपने आप तक रखने की पे यकीन रखता हूँ. टेल नो वन एनी थिंग अनटिल यू आर ऑब्लाइज टू. किसी को वो बात ना बताएं जब तक आप उसको पूरा कर ना लें. दैट्स माई प्रिंसिपल, कि मेरा उसूल है. नो वन नोज दैट आई हैव बीन वर्किंग एट दिस थिंग एक्सेप्ट माई सेल्फ. किसी को भी ये पता नहीं है कि मैं इस चीज़ पर काम कर रहा था, सिवाय मेरे ये कोई नहीं जानता था. द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेंशन, शार्लेट, इज़ रेटिनेंस. किसी भी चीज़ को पोशीदा रखने में ही कामयाबी का राज है. बट नाउ आई कैन टेल यू वट इट इज़. अब मैं तुम्हें ये बताऊँगा ये क्या है. द कॉम्पोनेंट पार्ट आर स्टिल माई सीक्रेट. इसका जो अंदरूनी हिस्सा है वो अभी भी मेरा राज है. एंड विल रिमेन सच अनटिल आई कैन गेट अ बाइंडिंग ऑफर फ्रॉम सम गवर्नमेंट. और ये तब तक मेरा ही राज रहेगा जब तक कि मैं हुकूमत की तरफ से कुछ अच्छी ऑफ़र, कुछ अच्छी पेशकश हासिल नहीं कर सकता. Okay, in these lines you have seen that Professor Corey is going to tell her sister that what he has invented and wanted to sell it to the government, but still not disclose that what is it. And Mrs. Malden is very much surprised that why didn't Corey share this secret with his own sister. But the Professor Corey is telling another part of his personality, that he believed on the secrets, that if you are doing something and you don't know that whether it will be successful or not successful, so you have to keep that thing to your own self and don't disclose those things before it come to success. Mrs. Malden, government? Is it a government matter? क्या ये हुकूमत का मामला है? कोरी, I should think it is. मेरा ख्याल है होना चाहिए. I shall offer it at first to the British government. पहले कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेशकश करूँगा, of course, यकीनन. But if they won't pay my price, लेकिन अगर वो मेरी कीमत अदा नहीं करेंगे, I will offer it to somebody else. तो फिर मैं किसी और को पेश करूँगा. Too many inventors have been let down by the British government. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रद्द किया है. शार्लेट, बट दे विल नॉट लेट मी डाउन. लेकिन वो मुझे रद्द नहीं करेंगे. नाउ आई कैन टेक केयर माई सेल्फ. मैं ख़ुद अपना ख्याल रख सकता हूँ. बट देन व्हेन दे हियर व्हाट माई इन्वेंशन इज़, दे विल जंप एट इट. लेकिन जब उनको ये पता चलेगा कि मेरी ईजाद क्या है, तो वो इसके ऊपर भागते हुए आएंगे. ओके, इन दीज लाइन्स मिसेस मेल्टन इज सरप्राइज दैट वेदर इट्स अ गवर्नमेंट मैटर. सो व्हाई इज़ इट अ गवर्नमेंट मैटर? बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ a bomb, this belong to the war departments and can be given to the government. So she just think that it's a success, but she didn't know that what type of success is this. Okay, then she asked her brother that why is it a government matter. Then he replied that yes, he wanted to sell it, he wanted to offer it to the British government because he belonged to the country England. So first he offered this to the British government, but if they did not pay the proper price that Corey wanted to get for that, so then he will offer this to any other government.
Okay, so the experiment is such a wonderful experiment, and this is such a good success that even if government know that how much the beneficial this thing is for the security and safety of the government, they themselves will offer best for this. Otherwise, they have declined the offers of so many other people. But Professor Corey thought that their inventions were not that much good. That's why they let them down. But they can never let down the Professor Corey because the invention is very much wonderful. Mrs. Meldon, why will they? वैसा करेंगे? Corey, of course. The way, though you are quite justified in feeling skeptical about them. Of course, the way, जिस तरह से आप you are quite justified, आप बिल्कुल ठीक हैं in feeling skeptical about them. आप उनके बारे में जैसे सोचने के बारे में जितना आप ठीक सोच रहे हैं, it was very hard to get them to use tanks in the way very hard. ये बहुत मुश्किल है कि वो टैंक्स का इस्तेमाल करें. Those cavalry generals had to be forced to use them. लेकिन ये जो घुड़सवार जनरल हैं, इनको इस्तेमाल करने के लिए ज़ोर दिया जाता है. And they ought to be horse knackers instead of soldiers. और वो ऐसे लगते हैं जैसे घोड़ों को चलाने वाले हैं, फौजी नहीं हैं. And tin hats, और उनके फौलादी हैट हैं, फौलादी टोपियाँ भी हैं. Look what a time it was. तो फिर ये क्या वक्त होगा before that damned war office could be persuaded to use M, कि जब ये war office आमादा हो जाएगा मेरी ईजाद को इस्तेमाल करने के लिए. But I'm sorry Charlotte, लेकिन मुझे अफसोस है, I ought not to be talk about the war to you specially today. मुझे आज के दिन में तुमसे जंग के बारे में बात नहीं करनी चाहिए. Okay, Mrs. Meldon will ask that why government will pay you much for this invention. What is it? So the Corey is again not disclosing the secret, but he's saying that of course that he's justified in his business because the war were at old pattern at that time. The tanks were used in the war, so it was difficult for the soldiers to win the war through the tanks and all the old type of weaponries. So when they know that what this invention is, when the war office will know that what the invention is and how that can be used in the war, so they will be agreed about this. And at the end, after talking much about his own invention, at the end he come back to the thinking that at this day, because this is the death anniversary of the son of Mrs. Meldon, so just at the ending time that he knows that he should not talk to his sister about the war because this is not the day. So at the ending line, he's just saying that I should not talk to you about the war at today.